बीजेपी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कुछ सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। उनमें से एक सीट है पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे साथ हैं। उनका क्या कुछ कहना है टिकट को लेकर, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जरावता जी, क्या लग रहा है, टिकट मिलेगी इस बार आपको? ये तो मेरा काम नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा साहब, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नायब सैनी जी, ये लोग और हमारे माननीय प्रभारी जी ये तय करेंगे, संगठन तय करेगा। मेरा काम थोड़ी है, मेरा अपना काम प्रचार करना है। वो चाहे पटौदी करूँ चाहे प्रदेश में कहीं करूँ। नहीं, जरावता भागने वाला में नहीं होता है कभी भी, लेकिन लोगों की इच्छा जरूर है कि उन्होंने पटौदी को एक विकसित होते हुए देख रहे हैं कि विकास की दृष्टि से तरफ हम चल रहे हैं। और जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसी तरह मैंने अपने पटौदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, चाहे वो पानी का, चाहे वो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, मास्टर प्लान का, नई सिटी का, नए एडमिनिस्ट्रेटिव सब काम नए सिरे से पटौदी में ऐसा ऐसा काम निगम से कॉरपोरेशन जिस तरह बने हैं, काउंसिल बनी है, सब डिवीजन है, आगे प्लान है उस तरह से, तो निश्चित तौर पर पटौदी एक भव्य शहर की तरफ बढ़ने लगा है। और मुझे 5 साल में से मात्र 2-2.5 साल काम करने का मौका मिला। तो 10 साल तक तो बीजेपी रही यहाँ पर, 10 साल तक तो बीजेपी रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, पहले मैं अपनी बात कर लूँ कि मुझे मात्र 2.5 साल मिले हैं और पटौदी के लोगों की ये इच्छा है। हजारों फोन, हजारों मैसेज, संदेश, अभी पीछे हजारों लोग इकट्ठे भी हुए थे बैठक की, और सबका ये था कि आपने जो ये शुरू किया है हमें काम पूरा करने के लिए आप एक मौका और दें। लोगों ने मुझे बुलाया और पंचायतें हुई और हजारों लोगों उन्होंने पूछा भाई क्या आप कायम हमको भाई ऐसा है जो पार्टी करेगी, तो उन्होंने कहा कि एक मौका और आप मांगे पार्टी से और प्रयास करें, क्योंकि हम पटौदी को एक नई पटौदी विकसित पटौदी के रूप में भरते हुए देख रहे हैं। तो ये केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारा विषय है और प्रदेश नेतृत्व के सामने सारा विषय है, क्योंकि इससे पहले जो रहे शायद कहीं न कहीं कमी रही होगी किसी मामले को लेके, चाहे शिक्षा का हो, चाहे विधानसभा का बोलने का रहा हो, तो कहीं न कहीं कुछ रही होगी, पब्लिक डीलिंग का रहा हो। अब कई बार पूछते हैं भाई आपकी टिकट रुके क्यों, लोग पूछते हैं भाई ये आपको तो इतना है, हरियाणा में अगर सीट कोई मुख्यमंत्री के बाद को डिक्लेयर होनी चाहिए थी तो पटौदी की होनी चाहिए थी, जैसा लोगों ने मुझे कहा। अब मैंने कहा देखो पार्टी का काम है, परंतु हाँ सब लोग पूछते हैं ये बात, क्योंकि मैंने ना चोरी करी ना डाका डाला, मैंने बड़ी ईमानदारी से लोगों ने जो भाव दिया उससे सेवा करी, और आगे भी मैंने तो सेवा के लिए काम करना है। पार्टी दे देगी तो पार्टी लोगों की सेवा कर देंगे। देखिए मैंने कहा ना तो मैंने चोरी की, ना मैंने डाका डाला, ना मैंने बेईमानी की, ना धोखाधड़ी की, ना CLU कराई, ना कोई और काम ऐसा किया जिससे लोगों को लगे या मुझे लगे कहीं संकट है। लेकिन पार्टी का अपना अगर जो निर्णय होता है, पर मैं भी एक जनता की बात जो आई है वो मैं पार्टी के सामने रख दी है, और लोगों की एक ही इच्छा है कि यदि कोई और बेहतर मिलता है काम करने वाला, और इंटेलिजेंट मिलता है, और ज़्यादा शिक्षित कोई मिलता है, और ज़्यादा मेहनती यदि कोई इलाके के लिए मिलता है, तो लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो एक इस तरीके से हो। तो इसलिए पार्टी से लोगों ने आग्रह किया है, मैं तो पार्टी का जो आदेश है वो मानूंगा, लेकिन पटौदी की जनता का ये आग्रह है कि जरावता से ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी हमें चाहिए, जो शिक्षित हो, जो काम करने की जिसको समझ हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो अधिकारियों से आँख में आँख मिला के हर विषय पर कंसेप्ट उसका क्लियर हो, जो असेंबली के अंदर हमारी पटौदी का नाम ऊंचा कर सके। ये सब बातें लोगों ने कही है, मान्य हमारे सब संगठन तक ये बातें जा चुकी हैं। अगर किसी और को पार्टी चूज करती है तो आपका क्या रुख रहेगा फिर? देखिए पहले नंबर तो ये दूसरा सवाल ही नहीं होता, लेकिन अगर संगठन ऐसा तय करता है तो मैंने तो संगठन का काम करना है, संगठन की मर्जी जो आदेश देंगे। मैं अपना कोई ये तो है नहीं कि मैं कोई राजचाल, तो मैं SC मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हरियाणा का दलित समाज जुड़ा हुआ है मेरे साथ, और मैं पार्टी के लिए कोई नुकसान का काम थोड़ी ना करूँगा। राव इंद्रजीत के लिए क्या कहेंगे? वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं थोड़ी बहुत। राव इंद्रजीत सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ से लोगों ने जिताकर भेजा है, और ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। हालांकि कुछ क्रेडिबिलिटी कम हुई थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके और राव इंद्रजीत सिंह को दोबारा जिताया है। विधायक साहब ने इस क्षेत्र में क्या कुछ काम करवाए हैं आम जनता से हम जानेंगे। इसके अलावा आम जनता क्या चाहती है कि जरावता को रिपीट किया जाए, क्या कुछ कहना है विधायक को लेकर, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और विधायक की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि पटौदी में कितने विकास कार्य हुए हैं। 5 साल विधायक का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है। 5 साल तक विधायक यहाँ पर रहे, किस तरह से उन्होंने काम करवाया है? बीजेपी के अंदर सबसे बढ़िया विधायक सत्यप्रकाश रावता। अनेक रास्ते एक भी कच्चे ना छोड़े, सीवर लाइन दबवादी, पक्के रास्ते, जोड़ पक्के, सारी चीज बढ़िया करवा रखी। एक नंबर का काम कर बढ़िया विधायक। तो अभी बीजेपी की लिस्ट आई है 67 लोगों की, पटौदी को अभी होल्ड रखा गया, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो जी जरावता कोई चाहो, जरावता ही बनना। क्यों? जरावता हमारे काम बहुत करवाए हो। हमारा गांव गवाली है, नाम सुंदरलाल, पिता का नाम मनोहर लाल, हम खट्टर का है सब। ये मेरे को सब खट्टर का है, इसलिए हमारा विधायक ने बहुत अच्छा काम कराया। गांव के अंदर नालियाँ भी बनवाई, सीवर भी डलवाया, पैसा भी दिया। तो 1 करोड़ रुपया अमेठी रोड से लेके और वो बिजली बोर्ड तक पास भी करवाया है। बहुत काम करवाया, हम तो खट्टर इसी को चाहें। तो जरावता जी की अगर हम बात करें तो कैसे नेता, आप लोग उनके साथ ही रहते हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया नेता है जी, और हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम करे। मैं गांव ततारपुर से हूँ। हमारे गांव में पहली बार 2 रास्ते पास हुए, आज तक कच्चे रास्ते थे, जाना आने में बड़ी परेशानी होती है, अब पास हो गए हैं, बनेंगे, पैसे भी आ चुके हैं और बहुत अच्छा काम करे जाता है। गाँव के और भी लोग जो मौजूद हैं, गाँव में क्या कुछ उन्होंने करवाया, विकास क्या कुछ करवाया उन्होंने? जी रोड भी सही करवाया है, नाली नूड़ी भी दी है, पंचायत के लिए बढ़िया किया है, हॉस्पिटल की भी कहा है यहाँ पे ग्वालियर में। और 5 साल तक उन्होंने बढ़िया काम किया। हाँ जी। तो अगर हम सत्य प्रकाश की बात करते हैं तो अभी बीजेपी ने 67 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बनेगी। और पटौदी में बीजेपी के विधायक सत्य प्रकाश जीतेंगे, अगर इनको टिकट दिया तो। और अगर टिकट नहीं मिली तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। कंफर्म श्योर नहीं कह सकते कि भी कौन जीतेगा। अगर जरावता जी को देते हैं तो श्योर है कि भाई ये जीतेंगे। लेकिन अगर प्रदेश सरकार है, बीजेपी की प्रदेश सरकार है, तो कहीं ना कहीं विधायक का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया ये काम होना है तो विधायक उसको अपने इलाके में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वो करते हैं हर बार। मैडम देखो, सत्य प्रकाश जरावता जी में सबसे बड़ी खूबी है कि ये पढ़ा लिखा और दमदार नेता है। एक सिर्फ विधायक होते हुए हमारे इलाके की कैसी भी आवाज़ है, चाहे वो किसानों की है, चाहे युवाओं की है, चाहे गोरक्षा से संबंधित है, या हमारे इलाके में कोई आपदा या कोई भी दिक्कत होती है, विपक्ष उस बात को उठाए, उससे पहले जरावता जी उस बात को अपने सीएम से उस काम को करा लेते हैं। आप पटौदी में रहती हैं, तो आप क्या कुछ डिफरेंस देख रही हैं? पिछले बार विमला देवी थी, उसके बाद जरावता जी आए, क्या कुछ चेंजेस रहे उसके बाद? देखो जी, बात ऐसी है विमला भी आई से और भी विधायक थे, बहुत ज्यादा विधायक थे, पर जैसे सत्य प्रकाश जरावता जी ने काम किया है ऐसे एक विधायक ने भी नहीं किया। सत्य प्रकाश जरावता जी ने, सत्य प्रकाश जरावता जी एक हीरो है, हीरो, असली मोती, जो जनता की आंखों में रड़कता नहीं चमकता है। ठीक है, और विधायक जी को भी टिकट मिलनी चाहिए, हमारी तो यही वो है। क्या काम विधायक साहब ने कराया यहाँ पे? विधायक साहब ने निगम बनवाया, नगर परिषद बनवाई, कॉलेज बनवाए, गर्ल्स कॉलेज हमारे पटौदी महाविद्यालय लेकर आए, कम्युनिटी सेंटर, गांव में फिरनी, नहरी पानी लाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, और इतने मिलनसार विधायक हमारे आज से पहले जो भी विधायक रहे हैं उनके गांव में 1-2 बंद हुआ के करते थे, सिर्फ उनके कहने पे ही काम हुआ करता। लेकिन चाहे यहाँ 36 बिरादरी कोई भी आदमी विधायक साहब के पास चला गया, उन्होंने ये नहीं पूछा आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो, किससे नहीं, उनके काम जाते हुए हैं, और इनसे मिलनसार विधायक हमारे पास नहीं होंगे। को लेकर बात कर लेते हैं। राव इंद्रजीत कहते हैं कि हरियाणा में जो राजनीति है वो दक्षिण से होकर जाती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी टिकटों के ऐलान से पहले। मेरा विचार है, जब लग मैं 25 साल से बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा विधायक आज तक नहीं देखा है। रोड का काम हो, नहरी पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, कोई भी विकास हो, नगर निगम बनाना, नगर परिषद बनाना, लड़कियों का कॉलेज बनवाना, गांव में 12-13 स्कूल अपग्रेड करवाना, जिसमें मेरा गांव पहाड़ी का भी स्कूल अपग्रेड करवाया है, जो कि काफी दिनों से पेंडिंग था। तो पहले भी तो बीजेपी थी, तो नहीं किया उन्होंने काम? नहीं,
जो विधायक सत्यप्रकाश जी ने काम किया है, मैं कह रहा 25 साल से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ। बहन सुधा यादव ने जब MP का इलेक्शन लड़ा था, मैं जब से पक्का कार्यकर्ता हूँ और कई पदों पे भी रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा विधायक आज तक नहीं देखा। मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी के मतलब सीनियर नेताओं को सोच विचार करके सत्यप्रकाश जी को टिकट देना चाहिए, नहीं तो ये हमारा पटौदी का विकास जो चल रहा है या धर्म में लटक जाएगा। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? गुगाना से हैं जी। तो विधायक साहब ने बढ़िया काम किया 5 साल में? 5 साल में विधायक साहब ने बढ़िया काम किया जी, और सबसे एक्टिव विधायक रहे हैं जी। जो इलाके में जो विधायक रहते हैं वो जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, तो इनकी बात पहुंचती है वहां तक, सीएम तक पहुंचती है, तो सुनवाई होती है? हाँ होती है। तो जैसे होता है ना, कई बार विधायक आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर लोगों से मिलने नहीं जाते वो, तो ये मिलने आती हैं खूब। अच्छा। हाँ सर, बीजेपी की लिस्ट आ गई है 67, पटौदी अभी होल्ड पे है, तो क्या लग रहा है इस बार किसे टिकट मिलेगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्थानीय विधायक है वर्तमान में श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य पिछले 5 साल में इस पटौदी विधानसभा में किए थे। तो राव इंद्रजीत तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही कारण है कि मुश्किल है इस बार थोड़ा? देखिए, राविंदरजीत जी दक्षिण हरियाणा के साथ साथ दक्षिण हरियाणा के पूरे हरियाणा के बड़े नेता है, और पटौदी के विकास के लिए राव इंद्रजीत सिंह जी कभी भी इस मामले में अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे। उनको पता है कि पटौदी की विधानसभा, क्योंकि जो कि बहुत समय से आरक्षित सीट रही है और ये पिछड़ी हुई सीट रही है, इस 5 वर्षों में जो काम हुए हैं उन काम को आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि राविंदरजीत सिंह जी अपना समर्थन। किसे मिलना चाहिए टिकट इस बार पटौदी से? सत्यप्रकाश जरावता जी को। क्यों? मैडम क्या है कि मैं सरपंच हूँ नाहरपुर से, मैं पहले भी सरपंच रह चुका हूँ। हमने अनेक विधायकों का कार्यकाल देखा है। जो सत्यप्रकाश जरावता ने पटौदी के लिए जो विकास की गंगा बहाई है, आज तक कोई विधायक नहीं हुआ है पटौदी के में। तो विमला देवी भी तो बीजेपी से ही थी। मैडम ऐसा है, विमला देवी का कार्य, मैं उस टाइम सरपंच था, मैंने उनका कार्यकाल भी देखा था, लेकिन जो सत्यप्रकाश जरावता का पढ़ा लिखा विधायक होने के नाते इसने जो आवाज़ हमारे क्षेत्र की, किसानों का बात है, गरीबों की बात है, वंचित की बात है, जिसे हमारे यहाँ पे मोनू मानिस्य का जिक्र आता है बार बार, धर्म की बात है, कुछ भी है, अगर विधायक जी ने जो आवाज़ उठाई, आज तक कोई विधायक ऐसा ना हुआ है। और मैं तो अपने जीवन का मैं आज 50 साल का होने जा रहा हूँ कि मैंने ऐसा विधायक नहीं देखा जो अपनी पार्टी के, अगर अपने हित के लिए, अपने इलाके के हक के लिए अपनी पार्टी के सामने भी उसने मोटी मोटी आवाज़ उठाई है। हमारा जैसे मुआवजा की बात थी, हमारी ज़मीन जैसे कासण गांव मेरा लगता है, नाहरपुर कासण हमें बोलते हैं, इसमें हमारा जो सरकार ने 95 लाख रुपए का एकड़ की ज़मीन ली थी, और विधायक जी की जो बदौलत है आज हमें 2 करोड़ 70 लाख का मुआवजा या हमें प्लाट देने का ऑफर सरकार की तरफ से उन्होंने लिया है। यानी इससे इतने बड़े बड़े कार्य करे, अगर अब भी पार्टी आंख मिचती है तो ये हमारे इलाके की दुर्भाग्य होगा। कि हम चाहते हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि विधायक जी को टिकट मिले, और हम उन्हीं की पैरवी करते हैं। अगर और किसी को पार्टी टिकट देती है, मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वैसे सरकार हमारी ये कहती है कि गांव का जो सरपंच अनपढ़ नहीं होना चाहिए। सरपंच के लिए तो योग्यता 10 भी पास है और विधायक के लिए योग्यता 0 है, तो ऐसे विधायक नहीं चाहिए हमें जो अनपढ़ है। हमने अनेक विधायकों का कार्यकाल देखा है। जो सत्यप्रकाश जरावता ने पटौदी के लिए जो विकास की गंगा बहाई है, आज तक कोई विधायक नहीं हुआ है पटौदी के में। तो विमला देवी भी तो बीजेपी से ही थी। मैडम ऐसा है, विमला देवी का कार्य, मैं उस टाइम सरपंच था, मैंने उनका कार्यकाल भी देखा था, लेकिन जो सत्यप्रकाश जरावता का पढ़ा लिखा विधायक होने के नाते इसने जो आवाज़ हमारे क्षेत्र की, किसानों का बात है, गरीबों की बात है, वंचित की बात है, जिसे हमारे यहाँ पे मोनू मानिस्य का जिक्र आता है बार बार, धर्म की बात है, कुछ भी है, अगर विधायक जी ने जो आवाज़ उठाई, आज तक कोई विधायक ऐसा ना हुआ है। और मैं तो अपने जीवन का मैं आज 50 साल का होने जा रहा हूँ कि मैंने ऐसा विधायक नहीं देखा जो अपनी पार्टी के, अगर अपने हित के लिए, अपने इलाके के हक के लिए अपनी पार्टी के सामने भी उसने मोटी मोटी आवाज़ उठाई है। हमारा जैसे मुआवजा की बात थी, हमारी ज़मीन जैसे कासण गांव मेरा लगता है, नाहरपुर कासण हमें बोलते हैं, इसमें हमारा
जो सरकार ने 95 लाख रुपए का एकड़ की जमीन ली थी, और विधायक जी की जो बदौलत है आज हमें 2 करोड़ 70 लाख का मुआवजा या हमें प्लाट देने का ऊपर सरकार की तरफ से उन्होंने लिया है। यानी इससे इतने बड़े बड़े कार्य करे, अगर अब भी पार्टी आंख मिचती है तो ये हमारे इलाके की दुर्भाग्य होगा कि हम चाहते हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि विधायक जी को टिकट मिले और हम उन्हीं की पैरवी करते हैं। अगर और किसी को पार्टी टिकट देती है, मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वैसे सरकार हमारी ये कहती है कि गांव का जो सरपंच अनपढ़ नहीं होना चाहिए। सरपंच के लिए तो योग्यता 10वीं पास है और विधायक के लिए योग्यता 0 है, तो ऐसे विधायक नहीं चाहिए हमें जो अनपढ़ है। इस बार किसे मिलनी चाहिए टिकट पटौदी से? सत्य प्रकाश जरावता जी को। क्यों? आप काम देखो ना पटौदी में जाके, हर जगह किसी भी गाँव में जाके पता करो आप, हर जगह काम हुआ है गांव में, एजुकेशन के मामले में, रोड के मामले में, जो भी है पानी के मामले में। अपने गांव में आसपास खो में कासड़ में पानी की समस्या थी, जिसके लिए उन्होंने काम किया है। आप जाके देखो हमारे गांव में भी काम हुआ है। पहले भी तो बीजेपी की विधायक थी, तो उन्होंने काम नहीं उन्होंने काम किया था, मगर जो जिस लेवल पे होना चाहिए था ना विकास पटौदी का, वो हुआ नहीं था। आप उनके टाइम का काम देखो और अब देखो, वो कभी गाँव में तो आए नहीं, कभी वही कभी प्रोग्राम आते हैं आप लोगों के पास सुनने के लिए? हाँ बिल्कुल आते हैं। आपकी कोई समस्या आप ऑफिस में जाओ, आप फोन करो पीए के पास, वो आएंगे तुरंत। तो अभी मैंने और भी जो गांव के लोग थे उनसे बातचीत की थी, तो वो कह रहे कि पढ़े लिखे नेता चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। जो अभी है ये हमारे सत्य प्रकाश जरावता जी, ये एडवोकेट है, पढ़े लिखे काफ़ी है, नॉलेज है इनको। और ये बिमला जी थी, ये तो आपको पता ही है। अभी जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसके बाद बहुत सारे लोग नाराज हो गए पार्टी से। मान के चलिए पटौदी में भी जैसा आप चाह रहे हैं कि जरावता जी को टिकट मिलनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर? ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर वोट नहीं देंगे बीजेपी को। अपना ही नुकसान होगा ना बीजेपी पार्टी का, फिर हम कांग्रेस की तरफ वो करेंगे। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि अगर वो जरावता जी को टिकट देती है पार्टी तो ही आप लोग वोट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हमने सदा बीजेपी को वोट दिया, मगर अब की बार अगर टिकट नहीं मिला तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो उसमें ये भी कह रहे हैं लोग कि बहुत सारे काम है जो इन्होंने शुरू किए हैं वो अभी आधे हैं, अगर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो शायद वो पूरे हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल है, वो तो है ही। अगर ये दोबारा आएंगे तो ही तो काम पूरे होंगे, नहीं बीच में रह जाएंगे। तो आप पार्टी हाईकमान से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि 67 लोगों की लिस्ट तो आ गई है, 23 सीट अभी बाकी है, तो क्या कुछ कहेंगे उनसे? तो उम्मीद यही है कि जरावता जी को टिकट दिया जाए, और बाकी राव इंद्रजीत से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा अपना कम करे। अच्छा, आपको लग रहा है कि वही प्रेशर बना रहे हैं बोझ भरे? वो तो है, रेवाड़ी पे, नारनौल में, अटेली इधर हमारी जो अहिरवाल की बेल्ट है, इसके लिए उन्हीं का ही है सब कुछ, वही फोर्स डाल रहे हैं। पटौदी के ग्रामीणों को भी आपने सुना, इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं को भी आपने सुना। पटौदी की सीट अभी होल्ड पर है, यहाँ पर नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, तो ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि सत्य प्रकाश जरावता को ही दोबारा से टिकट मिलनी चाहिए और उन्हें दोबारा काम करने का मौका देना चाहिए। हालांकि अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो उस वक्त भी बीजेपी की ही विधायक थी, लेकिन इस बार जो विधायक रहे उन्होंने बेहतर काम किया, ये कहना है यहाँ के लोगों का। लोगों को आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि सड़कों का विकास किया गया, पानी की समस्या थी उसे ठीक किया गया, तो तमाम तरह के काम हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, अगर यही विधायक दोबारा आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो शायद वो काम करने में आसानी होगी। कोई नया विधायक यहाँ पर आए तो उसे काम करने में दिक्कत होगी। खैर, बीजेपी की तरफ से अभी दूसरी लिस्ट भी आनी है, अब देखने वाली बात होगी कि उसमें पटौदी से किसका नाम होता है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।